हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कोड फोर्स का रिसेंट टेक अराउंड डिव 3 का हुआ है 966 एंड उसके बी प्रॉब्लम के यहाँ पे डिस्कशन करूँगा। सिटिंग इन ए बस, ये काफ़ी एक जनरलाइज क्वेश्चन है। मैं इसको बोलूँगा कि आप इसको डेली लाइफ से हमेशा रिलेट कर सकते हो। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं बता दूंगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है और आपको क्या सोचना था इसमें। बेसिकली हम लोग मतलब सोचने जैसा कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, काफ़ी डिफ़िकल्ट तो नहीं है, मैं बोलूँगा काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक जगह आप मान लो कि आप बस से ट्रैवल कर रहे हो एंड जहाँ पे एन सीट है 1 टू एन, अब मान लो कि एक पूरा का पूरा रो है जिसकी बात हो रही है, ठीक है। या सीट को नंबर हमने बस में जाहिर सी बात होती है बीच में से आप इसको, या आप इसको बस ना लेकर आप एरोप्लेन से ट्रैवल करते हो, ट्रेन से ट्रैवल करते हो, उन सब में भी ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। तो आप देखोगे बस में इस साइड में आपकी सीट होती है ऐसे मान लो, और इधर भी है, इस साइड में भी ऐसा है, ये कुछ नदी जैसा मान लो कि, ठीक। अब इन सब सीट को एक क्या करो, उठाओ, नंबर दो और एक रो में लगा दो। मैंने क्या बोला कि इसको एक रो में लगा दो। रो में लगाने का क्या मतलब है कि यहाँ पे सीट है, सीट है, सीट है, और ऐसे ही एक लीनियर फ्लैटन जिसको बोलते हैं हम लोग कर देने के लिए, एरे बोलते हैं ना, फ्लैटन कर देना। और इसको एक नंबर दे देते हैं, सबको एक नंबर देते हैं 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से जो आपका एन होगा उसके हिसाब से बढ़ता चला जाएगा एरे। इसने क्या बोला है कि सारे पैसेंजर जो है ना, उनको बैठना है बस पे, जो कि सीट नंबर 1 टू एन है, और इसमें कुछ कंडीशन हमने लगाया है, कुछ एडवाइस है आपके लिए, उस तरीके से आपको बैठना है। पहला एडवाइस क्या कहता है, इफ़ देयर आर नो ऑक्युपाइड सीट इन ए बस, अगर कोई भी सीट ऑक्युपाइड नहीं है, मतलब कोई भी सीट पे कोई आदमी बैठा हुआ नहीं है, मतलब सारा सीट खाली है, तो ए पैसेंजर कैन सीट एनी फ्री सीट। अगर ये इस ये जो पहला कंडीशन बोल रहा है ना, फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, जब ऑल सीट एम्प्टी, जब सारा सीट खाली हो, तब एक आदमी कहीं भी बैठ सकता है, ठीक है? ये इसने स्टेटमेंट दिया है। इसका एक साफ-सा मतलब है कि जो फर्स्ट पर्सन है, ये सिचुएशन कब होगा? जब पहला पर्सन आ रहा होगा अपना सीट चूज़ करने के लिए, उसके पास ऑप्शन है। इसने क्या बोला कि पहला पर्सन कहीं भी बैठ सकता है। इस लाइन का डायरेक्ट सा मतलब है कि पहला पर्सन कहीं भी बैठ सकता है, उसके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब सोचो कि ये पहले पर्सन पे सिर्फ़ क्यों एप्लीकेबल होगा? क्योंकि जैसे ही एक पर्सन बैठ जाएगा, तो सारे सीट में से एक सीट तो फ़िल हो गया ना, तो सारे सीट खाली अब नहीं रहे, तो ये कंडीशन अगले किसी भी बंदे के लिए वैलिड नहीं होगा। उससे साफ-सा मतलब है, जैसा ये इफ सीट वैकेंट सीट इक्वल टू n या फिल्ड सीट इक्वल टू 0, देन ऐसा कुछ है, बाकी एल्स में जा रहा है, ऐसा है ये स्टेटमेंट। अदरवाइज a passenger should sit in any free seat that is at least one occupied neighboring seat, in other word, ठीक है। इसने क्या बोला, सेकंड कंडीशन हमारे पास है। सेकंड कंडीशन, इसने ये बोला है कि अगर कोई एक पर्सन आ रहा है, एक पर्सन आ रहा है बैठने के लिए, तो ये कहीं भी बैठ सकता है अनटिल अनलेस कि उसके बगल का कोई सीट एक फिल होगा, उसका एक नेबरिंग सीट। तो नेबरिंग सीट कहने का क्या मतलब है कि उसका या तो +1 या तो -1, उसके या तो राइट में या तो लेफ्ट में, मैं बोलूँ। यहाँ पे अगर ये बैठना चाहते हैं तो या इसके बगल में यहाँ, या इसके बगल में यहाँ, एक फिल होना चाहिए। आइदर आइदर वन शुड फिल, ये पहले से फिल होना चाहिए, राइट। ये दो सिनेरियो इसने दो दो एडवाइस इसने दिया है एक तरीके से। अब इससे हम क्वेश्चन को समझते हैं, इन दोनों को समझना क्या हो रहा। जैसे कि आपके पास इस तरीके से रो हो गया, पहला पर्सन आया, वो रैंडम किसी प्लेस पे इसने बैठा, ठीक है। अब जो भी दूसरा पर्सन आएगा उसके लिए क्या ऑप्शन होगा, या तो यहाँ या तो यहाँ। तो लेट सपोज इसने यहाँ पे बैठना शुरू किया, एक कंडीशन ये मान लेते हैं, दूसरा कंडीशन भी ये देखते हैं कि अगर राइट साइड में लेफ्ट साइड में बैठता तो क्या होता। क्वेश्चन आपको लग रहा हो कि यार दो अलग-अलग वैराइटीज़ हैं, हम अगर यहाँ बैठेगा तो फिर अलग सिनेरियो बनेगा, दूसरी
तो आपको कहीं डीपी या बैक ट्रैकिंग पता नहीं क्या-क्या लग सकता है, बट ये क्वेश्चन वैसा नहीं है। अगर ये यहाँ बैठा, ठीक है? तो अगर ये यहाँ बैठा तो ये फिल हो गया, ये फिल हो गया। तीसरा पर्सन जब आएगा तो उसके पास फिर से वही ऑप्शन होगा, या तो यहाँ या तो यहाँ या तो यहाँ। ये फिल हो गया। फिर अगर ये इधर या इधर में से किसी को चूज़ करता है, तो ये फिर अगला ऑप्शन में जाएगा। अब देखो क्या हो रहा है, ये लाइन बढ़ता जाएगा इधर और इस साइड में। सिमिलरली इसके लिए भी ये फिल होगा, उसके बाद ये या तो ये। इसमें से अगर इसने ये चूज़ करा तो ये बढ़ गया और आगे। तो ये एक पॉइंट है जहाँ पे ये बैठा, ये एक पॉइंट हो गया। इसके आगे ये पॉजिटिव साइड में बढ़ा दो और इसको एक नेगेटिव साइड में बढ़ा दो। जैसे हम अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो क्या होता है, ये ओरिजिन मान लो आप इसको, ये ओरिजिन है और ये राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, दोनों साइड में ये बढ़ता जाएगा। ठीक है? तो कमिंग पर्सन अगर इस एंड के जस्ट +1 पे और या -1 पे, इन दोनों में से किसी इंडेक्स पे आ रहा है, तो वो बैठने के लायक है। मतलब जो हमारा एडवाइस है उसके हिसाब से बैठ रहा है। अदरवाइज़ वो तो एडवाइस नहीं मान रहा, तो हम ऑब्वियसली ये जो आपसे पूछ रहा है येस और नो में, आपको उस केस में नो रिटर्न करना। हम पहला टेस्ट केस देखते हैं, 5 4 2 1 3। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे हो +1 और -1 जो मैं बोल रहा हूँ। 5 4 2 1 3। मैंने क्या करा, 1 नंबर, 2 नंबर सीट, 3 नंबर सीट, 4 नंबर सीट और 5 नंबर। ठीक है? अब क्या हुआ, पहला पर्सन आया 5 पे बैठ गया। तो हमारे लिए क्या हो गया, जैसे देखो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग पॉइंटर असाइन करते हैं। अब क्योंकि मुझे राइट और लेफ्ट दोनों साइड में जाना है, तो मैंने क्या बोला, एक फर्स्ट और एक सेकंड पॉइंटर, या आप राइट या लेफ्ट करके पॉइंटर बना लो। ठीक है, ये थोड़ा-सा काफ़ी बाउंड्री साइड में थे। इसको पहले देख लेते हैं, फिर एक दूसरा टेस्ट केस भी देखेंगे। अब यहाँ देखो, अब हमारा अभी के लिए केस में देखें तो फर्स्ट क्या है, जब पहले बार आया तो फर्स्ट भी 5 है और सेकंड भी 5 है। दोनों एंड अभी 5 पे ही हैं। अब जब इसे 4 पे आ रहा, मैं देखूँगा कि या इसके -1 पे, ठीक है? अब मैं देखना चाहता हूँ कि फर्स्ट को मैं किस साइड में, तो राइट में, या ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है, इसको फर्स्ट सेकंड की जगह पे राइट लेफ्ट कर देते हैं। आई थिंक वो बढ़िया रहेगा। वो इटसेल्फ उसकी एक मीनिंग रहेगी। तो राइट में, राइट अभी 5 है और लेफ्ट एंड भी 5 है। जब हम देख रहे हैं कि 5 + 1 होना चाहिए या 5 -1 होना चाहिए, ये वाला, तो ये मैच कर गया, ठीक है। तो 5 4 भी हो गया। अब इससे मैच करा है, तो हम इसको अपडेट करेंगे। अब इसको अपडेट हम कर देंगे 4 से, और ये स्टिल 5 है, ठीक है। ये कमिंग क्या है, कमिंग 3 है, सॉरी कमिंग 2 है। कमिंग 2 मैं देख रहा हूँ 5 + 1 या 4 -1 होना चाहिए। क्या ये है? तो नहीं, 6 भी नहीं है, ना ही 3 है। तो ये 2 है जो कि इन दोनों से मैच नहीं कर रहा, तो सिंपल, आप 2 को देखो यहाँ रख नहीं सकते, यहाँ बैठ ही नहीं सकते ये बंदा। ये एडवाइस नहीं है। तो इस केस में सिंपल नो, आगे कोई चेकिंग नहीं होगी। ठीक है? अब देखो इसमें नो आंसर है ऑब्वियसली। थर्ड पैसेंजर जो है वो वो गलत सीट पे बैठ रहा है, तो इस केस में नो। अब हम एक टेस्ट केस यहाँ पे देखते हैं। आई थिंक 5 4 2 1 3 है ना? ये तो हो चुका। 2 3 1 सिंपल, बहुत छोटा-सा टेस्ट केस। n = 3 का 2 3 1 1 2 और 3। फर्स्ट पॉइंटर, सेकंड पॉइंटर, फर्स्ट पर्सन है, उसके पास कोई दिक्कत नहीं है, तो कहीं भी बैठ सकता है। तो यहाँ पे जैसे ही आया, हमारे पास क्या हो गया, राइट = 2, लेफ्ट = 2। अच्छा, ये वीडियो अगर आपको ज़्यादा स्लो लगे या बहुत ज़्यादा ऐसा लगे कि मैं लेंदे से समझा रहा हूँ, तो यार आप इसको फास्ट फॉरवर्ड कर लेना, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। अब देखो, राइट +2 और लेफ्ट -1, अगर इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू मैच कर रही है जो नेक्स्ट वैल्यू है, तो उस चीज़ को हम फिल करेंगे और उसके हिसाब से अपडेट करेंगे। तो राइट वाला अगर मैच किया, तो 2 + 1 3 होना चाहिए, और 3 है भी, तो ये मैच कर गया, तो ठीक है, तो राइट अब कर देंगे 3 पे। कहना क्या मैं चाह रहा हूँ, ये हमारा एंड बढ़ गया, बढ़ गया? ओके, अब हम देखेंगे फिर 3 है, अब नेक्स्ट हमारा अभी 2 ही था, ये 3 और 2, नेक्स्ट वैल्यू 1 है, क्या 3 + 1 और 2 -1 के इक्वल है किसी से भी? तो ये 4 होगा और ये 1 होगा। ओके, 4 और 1, अच्छा 1 तो मैच कर गया, ठीक है, 1 भी ऑक्युपाइड हो गया। और इस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि सारे एरे को मैंने देख लिया। तो अगर लास्ट तक ये चीज़ें वैलिड होती जा रही हर एक एलिमेंट के लिए, तब हम इसके लिए प्रिंट करेंगे यस। अदरवाइज़ बीच में कहीं भी ब्रेक हो रहा, नो रखेंगे और वो आउट हो जाएँगे वहाँ से, वो फंक्शन खत्म, उसको चेक ही नहीं करना आगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया क्या कर रहे हैं हम लोग? एक बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं, उस बाउंड्री को एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं।
जहाँ तक एक्सटेंड हो सकती है ठीक है, अगर बीच में कहीं भी ब्रेक करता है नो होगा। सिंपल सा क्वेश्चन। अब लॉजिक के बाद हम लोग कोड देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने इन लिया इनपुट, एरे को इनपुट लिया, फर्स्ट एंड सेकंड आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे वही लिखा है, मेरी आदत वैसे फर्स्ट और सेकंड पे ही है। आप इसको राइट और लेफ्ट में देख लेना, और हम लोग सेकंड प्लस 1 कर रहे हैं, मतलब सेकंड डिनोट कर रहा है आपका राइट साइड में। तो अगर राइट प्लस 1 जैसा है यहाँ पे, समझ लो ऐसा, तो राइट में एक सीट बढ़ा दिया, मतलब अब हो गया ऑब्वियसली। आप ये कहोगे वी से असाइन करना चाहिए था, तो वी बेसिकली इसका +1 के ही इक्वल है, तो आप इसको यहाँ पे आप वी से असाइन करो, +1 करो, जिस भी तरीके से करो, ठीक है? और इस कंडीशन में भी आपको चेक करने के थोड़े से मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, आप इस +1 को इधर ले जाकर -1 कर दो, तो वो आप पे है। इसमें कोई इश्यू नहीं होगा। एंड सिमिलरली सेकंड के लिए भी हम लोग वही चेक कर रहे हैं कि लेफ्ट साइड का जो है उसका -1, मतलब जस्ट उसके पहला सीट अगर वो चाहिए होगा उसको, ठीक है? तो वो उसको दे दो और हम आगे बढ़ जाएँगे। अब वो कंटिन्यू क्यों कर रहे हैं? तो ऑब्वियसली यहाँ पे अब इस मतलब कंटिन्यू ना भी करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट इस चीज़ को बस हमें चेक करना था, कुछ हमें प्रिंट नहीं करना। प्रिंट हम लास्ट में कर रहे हैं कि सब कुछ वैलिड है, हर एक पोज़ीशन पे वैलिड है, देन यस, ब्रेक कहीं पे भी कर रहा, नो एंड देन रिटर्न। राइट? तो ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप कि आपको इस एक्सप्लेनेशन में मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा। बट अगर कोई भी डाउट बचता है, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में बताओ। और अगर आपको किसी भी तरीके का वन टू वन मेंटरशिप जैसा या गाइडेंस जैसा चाहिए होगा, तो आप टॉपमेट जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहाँ पर अपना सर्विस बुक करो एंड हम लोग बात करेंगे, आपको गाइड करेंगे। ठीक है, काफ़ी लोग इस पे कनेक्ट करते हैं। मेनली ये वन टू वन मेंटरशिप अभी तो चल रहा, एंड सबसे ज़्यादा ये आपको पॉपुलर लेट्स कनेक्ट वाला एक नॉर्मल कॉल होगा जिसमें आप डिस्कस कर सकते हो। अगर आपको किसी भी सीपी रिलेटेड टॉपिक पे या किसी भी चीज़ पे गाइडेंस चाहिए तो वन वन मेंटरशिप पे हम लोग बात करते हैं। ओके, आई थिंक ये काफ़ी इतना वीडियो में अब, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।